हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई, इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी। कैसे बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है, चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसिक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। तो इंडिया है सो फार गॉट 39 मेडल्स, और अभी एक दिन बाकी है आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वो टैली इंक्रीज होती है नहीं होती वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिटर्न विद ओनली जस्ट वन ब्रॉन्ज मेडल विच वॉज वन बाय फातिमा जहरा इन द बॉक्सिंग इवेंट। क्योंकि जो एक और उम्मीद थी हमारी कोई मेडल लेने की, वो थे जूडो का हुसैन शाह के जो बेटे हैं, वो हिस्सा ले रहे थे जूडो के मतलब इवेंट में, लेकिन वो पहले ही राउंड में अपनी कैटेगरी में फारिग हो गए। तो उसका मतलब ये है कि एक ब्रॉन्ज मेडल पे हमें गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके ऑब्वियसली बात है, जो सारा जो फोकस था वो अरशद नदीम के ऊपर ही था कि अरशद नदीम जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और उसके बाद जब वो नहीं जीता, बड़ी उसने डिसमिल परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर काफ़ी लोग उसको मतलब क्रिटिक का निशाना बना रहे हैं। बहुत लोग उसके इस चीज़ पे भी बात कर रहे हैं जी, इतना पैसा कमा के वो जो है भूल गया आके किस तरह से जेवलिन थ्रो करनी है वगैरह वगैरह करके काफ़ी बातें हो रही है। बट आई थिंक लाइक आई रिसर्च दिस अ लॉट एंड आई पर्सनली फील कि भाई एक प्रॉपर जो सेनेट कमिटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स, या जो मतलब नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स जो करते धरता है, जिनके के दायरे में भी आते हैं सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे नीड टू हैव अ प्रॉपर इंक्वायरी। एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अरशद नदीम की जो ट्रेनिंग थी 2026 में बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कैसे हुई, क्यों नहीं उसको कोई फॉरेन कोच मिला, क्यों नहीं उसने फॉरेन ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग की, इफ़ नॉट ईयर रिमोटली। दूसरा ये कि क्यों उसने सिर्फ एक मतलब प्रेपरेटरी इवेंट में हिस्सा लिया बिफोर दी कॉमनवेल्थ गेम्स, बिकॉज ही वॉज दी डिफेंडिंग चैम्पियन। एंड डिफेंडिंग चैम्पियन 2022 में जब ये जीता था तो 90 पॉइंट समथिंग 17 मीटर्स के थ्रो पे ही जीता था, ठीक है, विच इज़ नॉट अ जोक। मतलब जेवलिन थ्रो में 90+ मीटर्स पे थ्रो करना, आप फिर टॉप कैटेगरी का एथलीट है भाई, सीधी सी बात है। अब लोग उड़ा तो रहे हैं अरशद नदीम को, ठीक है, लेकिन मैं जो इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि यार जब ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता 2024 में, उससे पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गया, वहाँ पर भी ये टॉप 4 में फिनिश हुआ। तीनों दफ़ा क्या हुआ है, तीनों दफ़ा जो हुआ है वो ये हुआ है कि सलमान बट जो इसका पुराना कोच है वापडा से, वो तो इसके साथ रह ही रहा है, लेकिन साथ में अरशद नदीम को मतलब जो हेल्प मिली है, जो ट्रेनिंग जो उसको मतलब बताया गया है कि किस तरह से तुमने तैयारी करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। साउथ अफ्रीका का एक कोच है मतलब जो स्पेशलाइज करता है इसमें जेवलिन थ्रो में, तेरस्युआस लाइबनबर्ग, ठीक, ये बंदा हर 3 मेजर इवेंट्स में अरशद के साथ रहा है, फिजिकली भी रहा है। मतलब कॉमनवेल्थ गेम से पहले जो है अरशद साउथ अफ्रीका गया, बकायदा 2 महीने का कैंप किया उसने इस बंदे के साथ, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत गया था, ठीक है। उससे पहले जब ओलंपिक्स हुए थे उस वक्त भी इसका लेबनबर्ग का बहुत बड़ा, उसकी जो टीम है ट्रेनर्स की, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अरशद के साथ मुस्तकिल उसकी ट्रेनिंग को वो मॉनिटर कर रहे थे। फिजिकली सलमान बट भी होता था, लेकिन अरशद गया भी वहाँ पर ट्रेनिंग करने, और फिर साथ साथ में क्योंकि अरशद को एल्बो और नी इंजरीज़ के इश्यूज़ चल रहे थे उस ज़माने में, तो इसको बेस्ट पॉसिबल जो केयर मिली वो मिली डॉक्टर अली शेर बाजवा करके, एक यूके बेस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ का स्पेशलिस्ट है। इसने जो है इसकी रिहैबिलिटेशन भी की कॉमनवेल्थ गेम से पहले अरशद की, और तैयार भी किया इसको मतलब गेम से पहले, ठीक है। अब आप इस सिनेरियो को ज़रा कंपेयर करें इस साल जो हुआ है। अरशद कैरीड आउट इज ट्रेनिंग इन लाहौर इन दी हॉट वेदर ऑफ लाहौर, ठीक है, द एंटायर ईयर। ही हैड नो फॉरेन ट्रेनर टू हेल्प हिम आउट, ही हैड नो मतलब फॉरेन कोच टू हेल्प हिम आउट, ठीक है। ही कुडंट गो टू साउथ अफ्रीका, ही डिडंट गो टू साउथ अफ्रीका विच ही यूजुअली डिड, ठीक है। उसकी फिटनेस को देखने के लिए कोई बंदा कैसे बोलते हैं अपॉइंट नहीं किया गया था कि भाई ज़रा मॉनिटर करो किसकी, क्योंकि पिछले साल भी अरशद को फिटनेस के इश्यूज़ थे जब ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गया था, ठीक है। वो अकेला सलमान बट से ट्रेनिंग करके एक इवेंट में उसने हिस्सा लिया स्विट्ज़रलैंड में,
बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स, जस्ट बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स। वहाँ भी मौसम ठंडा था, बारिशें थी, वहाँ ही लाइक हिज बेस्ट थ्रो वाज अराउंड 84 मीटर, वहाँ फिर भी उसने 84 किया अर्शद ने, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये चला गया कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहाँ इससे 78 मीटर से ज़्यादा थ्रो नहीं हुआ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इंक्वायरी कर रहा हूँ, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात की कि कैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसको अकेला छोड़ा, क्यों नहीं फॉरेन कोचेस क्या लगाए गए। एक आपका मेन एथलीट जो आपका मेन होप था गोल्ड मेडल जीतने का, कैसे आपने उसको मतलब इस तरह से जो है अकेला लावारिस छोड़ दिया। ठीक है, अरशद नदीम की जो बात लोग कर रहे हैं कि जी वो अपना पैसा खर्च करता है, ये करता है, ये जो गलत फहमी है ना लोगों को कि बहुत पैसा मिलता है एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने का, ये भी इनको अपने जहन से निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जब देखा तो जेवलिन थ्रो में you athletes get nothing even if they win medals in the Olympics or Commonwealth Games। जो पैसा मिलता है वो सिर्फ मिलता है वर्ल्ड जो मतलब प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें मिलता है, और उसमें भी क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे हाईएस्ट जो मिलता है जी, उसमें ये देखें, मैं आपको ये आपको बताता हूँ। अगर आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं सर्किट में, तो अगर आप सीरीज़ जो रेगुलर सीरीज़ होती है उसमें अगर आप फर्स्ट प्लेस लेते हैं तो 10,000 से 20,000 आपको डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड प्लेस लेते हैं तो 6,000 से 10,000 डॉलर मिलते हैं। थर्ड प्लेस लेंगे तो 4 से 6,000 डॉलर मिलेंगे, और 4 to 8 प्लेस में 1,000 से 3,000 डॉलर मिलते हैं। ये सारे वो डायमंड कैटेगरी के टूर्नामेंट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, फिर डायमंड कैटेगरी में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो फर्स्ट प्लेस में आपको मिलते हैं 30,000 डॉलर या फिर 50,000 डॉलर, या फिर सेकंड प्लेस में 12 से 20,000 डॉलर मिलते हैं, और थर्ड प्लेस में 7 से 10,000 डॉलर मिलते हैं। ये यानी कि टॉप के आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब अगर आप जो मेन जो पैसा मिलता है ना, वो मिलता है कि अगर आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर के जो यानी कि सबसे बड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो अल्टीमेट चैम्पियनशिप जो होती है, उसमें 1.5 लाख डॉलर मिलते हैं अगर आपने गोल्ड जीता तो अपने डिसिप्लिन में, ठीक। तो अगर आप देखें तो ये जो एथलेटिक्स जो एथलीट्स हिस्सा लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कुछ नहीं मिल रहा होता इनको सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से जो मिलता है नेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से जो उनको प्राइज़ मिलते हैं, जो कि अरशद नदीम को भी काफ़ी मिला जब उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम जीता, इसमें कोई शक नहीं, या जब उसने एशियन गोल्ड जीता, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन भाई कोई इतना बड़ा पैसा तो नहीं है ना यार। ये एक गरीब आदमी जो गाँव से आता है, वो जो उसको अगर उसने कमाया भी है ओलंपिक के बाद या कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद या उससे पहले, तो जाहिर सी बात है वो जिस बैकग्राउंड से आता है, जितनी बड़ी उसकी फैमिली है, उसने खर्चा वो अपनी फैमिली पे करेगा, उनकी फैमिली की बेहतरी के लिए करेगा, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेगा। एकेडमी भी वो बनाने चाह रहा है, गवर्नमेंट से उसने ज़मीन ली है, सब कुछ लिया है। तो भाई मतलब वो क्यों अपना खर्चा करे, कैसे बोलते हैं, अपनी कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अगर वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जा रहा है, डायमंड लीग में जा रहा है, जहां प्रोफेशनल पैसा मिल रहा है, फिर भी आप कह सकते हैं कि हायर रशद को अपना पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन इन इवेंट्स वेयर ही इज ब्रिंगिंग द मेडल्स फॉर हिज कंट्री, isn't the National Athletics Federation responsible? Isn't the Pakistan Sports Board responsible? नेशनल स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की, ठीक है, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कोई 53 करोड़, यानी कि अगर वो पाकिस्तानी में आप लें तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के करीब जाते हैं, इन्होंने अलोकेट किए ओनली अराउंड 53.09 करोड़ टू जस्ट ट्रेन एंड प्रिपेयर इंडियन एथलेटिक्स फॉर दी कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, जिसमें एथलेटिक्स को 20 करोड़ प्लस दिया गया है और वेट बॉक्सिंग को 10 करोड़ प्लस दिया गया है, वेट लिफ्टिंग को 7.5 करोड़ प्लस दिया है। और आप मजे की बात ये देखें कि तीनों जो ये डिसिप्लिन है, तीनों में मेडल लाया इंडिया। जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ वहाँ सबसे ज़्यादा वो मेडल लेके आया। जो नीरज चोपड़ा था उसने अपनी ट्रेनिंग की स्विट्ज़रलैंड में ओलंपिक सेंटर पे, खर्चा उठाया कैसे बोलते हैं ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी बजट से, ठीक है। जो बाकी जो 2 इंडियन एथलीट्स थे, जो जेवलिन थ्रोअर्स थे या दूसरे एथलीट्स थे, उन्होंने ट्रेनिंग की पोलैंड में, उनका खर्चा भी इन्होंने ही उठाया, ठीक है। नतीजा क्या निकला कि इंडिया ने अच्छे खासे मतलब मेडल्स हासिल किए एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में ही सिल्वर और ब्रॉन्ज को ले गए। तो भाई बात यह है कि ये जो इवेंट्स होते हैं, जो मुल्क के लिए आप मेडल जीत रहे होते हैं, इन इवेंट्स के लिए तैयारी की जिम्मेदारी एथलीट की नहीं है, वो अपनी जेब से नहीं खर्चा करेगा। ये काम है गवर्नमेंट्स का काम है करना। ये पाकिस्तान जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो फंडिंग करता है, जो एथलेटिक फेडरेशन है, उनका काम है करना। इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि क्या मसला है
पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने लास्ट ईयर से, जब से ये सलमान बट का पड्डा हुआ था कि सलमान बट को हटा दिया गया था एज कोच, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ये वो करके, फिर अरशद नदीम ने अप्रोच किया कुछ लोगों को ये वो करके और उसका बैन हटवाया अपने कोच का। उसके बाद वो उसके साथ, अब सलमान बट अरशद नदीम साथ रेगुलर जाता है, ठीक है, तो अरशद फॉट फॉर हिम। उस पर पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन को बहुत गुस्सा चढ़ा, तो उन्होंने बिल्कुल इसको, कैसे बोलते हैं वो, क्या कहते हैं कि काट दिया, मतलब दे टोटली जस्ट मतलब पुश्ड हिम टू वन साइड, और उन्होंने कहा जी हमारे को लेने देने नहीं अरशद नदीम की ट्रेनिंग से। आप एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन हो यार, आपका टॉप एथलीट है वो, आपका गोल्ड मेडल होप, आप कैसे कह सकते हो कि यार मतलब ये डिस्टेंस आर सेल्स। अच्छा कहते क्या है कि वो अरशद सुनता नहीं है हमारे, अरे भाई सुनना है, आपका काम है चीज़ें उसको प्रोवाइड करना, सीधी सी बात है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इतना बजट लेके जब आप बांट रहे हैं सबको, तो आपने अरशद नदीम के लिए क्यों नहीं फॉरेन ट्रेनर्स कोचेज़ वगैरह का इंतजाम किया भाई? आपने बुला के अरशद नदीम से पूछा, और अगर अरशद नदीम ने अपनी चलाई नहीं सुनी आपकी, तो भाई बताओ ना लोगों को कि भाई आज अगर ये जो बुराई आई है ये अरशद नदीम की अपनी जो है हेड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आई है, या अगर हमारी सुनता हम इसको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। यू नो दीज आर प्रॉब्लम्स। Arshad Nadeem is a solid, strong hope for Pakistan to win a medal in the next Olympics and in other international events as well. So for heaven's sake, इसको इतना lightly मत लें। सिर्फ क्रिटिसाइज करना सोशल मीडिया पे, लोगों को कुछ नहीं पता होता बैकग्राउंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि पता चले लोगों को कि हो क्या रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर। वो भाई यहाँ तो पॉलिटिक्स, यहाँ पर पर्सनल ईगोज, जो हर स्पोर्ट्स का मतलब हाल है पाकिस्तान में, वही चलता रहता है। क्या इंडिया हमसे बड़ा मुल्क नहीं है? क्या इंडिया में ज़्यादा स्टेट्स नहीं है? क्या वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती स्पोर्ट्स में? क्या उनके फेडरेशन में पॉलिटिक्स नहीं होती होगी? लेकिन वो कर रहे हैं हैंडल यार, वो मेडल जीत के आ रहे हैं भाई। आप मतलब इतने छोटा मुल्क है हमारा, मतलब कितने फेडरेशंस हैं? कुछ भी नहीं है। मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में कितने, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन ये अपने ओलंपिक्स ही ले लें, कितने स्पोर्ट्स में हमारे आज तक कितने मेडल आए हैं भाई? वो बेचारी बच्ची का भला हो, फातिमा जहरा का, जिसने किसी तरह से एक बाउट जीत के ब्रॉन्ज मेडल तो जीत लिया पाकिस्तान के लिए। कहा उसने भी यही कहा है, उसने भी यही कहा अपने स्टेटमेंट में कि अगर मुझे बेहतर फैसिलिटी दी जाती, मेरी ट्रेनिंग कराई जाती, तो मैं गोल्ड मेडल जीत के आती, जो कि फैक्ट है यार। तो ये जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटीज बैठी हुई हैं स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर, जो हर वक्त बस क्रिकेट पीसीबी के लोगों को बुलाती रहती है कि हाँ जी बताएं क्या हुआ, हाँ जी कैसे आपने खर्चा किया, किसको कितनी सारी है। और नहीं भाई नहीं, आप लोग इलेक्टेड लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दें और सीरियसली लें इस डेबेकल को, जो डेबाकल हुआ है अरशद नदीम का। दिस इज नॉट अ जोक, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। अ javelin thrower who threw at 92, more than 92 meters to win the Olympic gold medals. Today he is not able to even throw, hit the 80 meters mark in the मतलब Commonwealth Games is something really worrisome, something that needs to be investigated. सिर्फ बैठ के हर वक्त पीसीबी वालों को बुलाने से, और वो पीसीबी वाले भी टोपी करके निकल जाते हैं अपना। तो भाई कुछ करें, ये बैठ के सिर्फ अरशद नदीम को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। और फिर अरशद नदीम में क्यों भाई, बाकी जो मतलब जेवलिन थ्रोअर्स है, एथलीट्स हैं हमारे, उनको क्यों नहीं ख्याल रख? जो मैं कहता हूँ चलो दूसरे एथलीट्स को भी छोड़ दो, जो जो प्रॉपर एक सीरियस होप्स हैं हमारे, जैसे ये मोहम्मद यासिर लड़का सुना अच्छा है, वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया इस दफ़ा फाइनल्स के लिए, लेकिन हर्ड इज़ गुड, ठीक। तो भाई इन पे खर्चा करो ना यार, इनका ख्याल रखो ना यार, इनको तैयार करो ना भाई। फंडिंग भी आप एक तरीके से करो ना, ये थोड़ी हर एक को फंड देना, जिस स्पोर्ट्स में हमें कुछ मिलता भी नहीं है उनको भी आप बांट रहे हैं। भाई जिस स्पोर्ट्स में कोई उम्मीद है उनको दो, बॉक्सिंग में अगर उम्मीद है तो दो, फातिमा जहरा की ट्रेनिंग कराओ, भेजो उसको बाहर, लाओ उसके लिए फॉरेन कोचेज। अच्छा कोचेज भी कौन से लेके आएंगे ये, जहाँ वो फ्री फंड के जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ना, वो वाले कोचेज पकड़ के लाते हैं ये लोग पैसा बचाने के लिए। अरे इतना भी गरीब नहीं है पाकिस्तान यार, कि जो मुल्क अगर अपने स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को नहीं प्रमोट कर सकता है या स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता, वो मुल्क ही क्या है भाई? मुझे बताओ ना यार, आप अहमियत नहीं समझते स्पोर्ट्स की? बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को इंडिया पागल है, कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया पागल है, कोई यूएसए पागल है, इतना पैसा खर्च करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर यार। स्पोर्ट्स इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म to see your economy progress, to see your people progress, to see your manpower progress, to see your country progress. क्यों नहीं समझते हम इन चीज़ों को यार? इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर अरशद नदीम के डबैकल पे कि क्या हुआ था, क्यों नहीं इसको वो सारी फैसिलिटीज मिली जो इसको पहले मिली थी, जिसकी वजह से ये मेडल जीत के आया था। इस दफ़ा क्या हुआ? जस्ट इमेजिन, एक आदमी लाहौर के हॉट वेदर से ट्रेनिंग करके सीधे जा रहा है वो ग्लासगो, मतलब स्विट्जरलैंड और ग्लासगो, जहाँ ठंडा मतलब वेदर, एंड ही लुक्ड आउट ऑफ शेप।
लेट्स बी ऑनेस्ट, ही लुक्ड आउट ऑफ शेप। मतलब क्या है यार ये। एनीवे, आई जस्ट होप कि कोई देखे ये वीडियो, समझे इसको और सीरियसली ले इस चीज़ को भाई, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वरना अरशद नदीम का फिर डाउनफॉल अगर ये स्टार्ट हुआ है तो ये डाउनफॉल चलता ही रहेगा, और फिर भूल जाए आपको कोई और एक अरशद नदीम मिलने वाला है बहुत जल्द। I'll be very honest, because we have no proper sports training programs in Pakistan to find talent or groom them. Let's be honest. So anyway, if you like this video, like and share it as much as you can, and take care. Your comments are most welcome. Allah Hafiz ji.